नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कवरेज लगातार जारी है। बंगाल से जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो सासाराम यूपी बॉर्डर पर पहुंच गया है और आज जो खबर आई है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सभी बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, पेनल्टी लगाई है। सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी। उसे आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जनता के सैलाब को रोक नहीं पाएंगे। जब हम यहाँ पर आए, हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं और हमने ये रैंडमली सवाल किया कि कांग्रेस कैसे लड़ेगी चुनाव, तो एक भाई साहब ने कहा कि जनता लड़ेगी, चंदा दे के लड़ेंगे। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, इससे नरेंद्र मोदी कैसे लड़ेंगे। हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो राहुल गांधी की किसान पंचायत में मौजूद थे, उनसे उनकी बातें हुई और जानेंगे कि वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे क्या सोचते हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं और 2024 के चुनाव पे। सर, स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। राहुल गांधी को आपने सुना? जी, बिल्कुल सुना। जो बात कह रहे हैं वो बात आप लोगों तक पहुंच रही है, समझ में आ रहा है? अन्याय की जो बात हो रही है, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। उन्होंने देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो न्याय, ये किसान महापंचायत हो या किसान न्याय यात्रा हो, ये जनता की बातों को उठा रहे हैं, जो जायज बातें हैं। और जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो आप लोग महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल महसूस हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। 2024 के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? 2024 के मुद्दा में किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नौजवानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, ये इनका वादा खिलाफी का बहुत बड़ा मुद्दा है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में। हाँ। ऐसे तो मोदी जी के खिलाफ तो बहुत सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मुद्दा नहीं है किसी भी चीज पे। यहाँ किसान पंचायत में राहुल गांधी से क्या बात हुई? राहुल गांधी ने किसानों के हक के लिए, किसानों के बढ़ोतरी के लिए उन्होंने बात की। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराना हो, किसानों का आय दुगना हो। खाली वादे करने से मोदी जी की नहीं होगा। जो वादे करते हैं कि किसानों का आय दुगना करना, खर्चा तो दुगना हो जा रहा है लेकिन आय आज तक दुगना नहीं हुआ। तो धरातल पर कैसे उतारा जाए? वादा करने से, सिर्फ मंच से बोलने से नहीं होगा। नेता जननेता वही बनता है कि जो धरातल पर लागू करे। तो एकदम मदारी बन के रह गए हैं वो। आपने राहुल गांधी से क्या सवाल किया? मैंने राहुल गांधी से सवाल किया कि जो बिहार में हमारा जो है कि एनडीए की जब सरकार नीतीश कुमार की जब आई, बीजेपी और नीतीश कुमार की 2005 में, उस समय मंडी कानून हुआ करता था हमारे बिहार में भी। उस मंडी कानून को पहले तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया और नया सिस्टम लेके आए। जो नया सिस्टम ये था कि जो सोसाइटियां थी, पैक्स सहकारी समितियां थी, उन्हें सरकारी खरीद करने का उन्होंने ये दिया, जिम्मेवारी दी, वो सिंगल। अब वो है कि जो सरकारी समितियां जो हैं, सहकारी समिति सही से संचालित नहीं किया जा रहा है। उस सोसाइटी को, जो सहकारिता विभाग का जो ये कानून है, उसको सही ढंग से प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं किया जा रहा है। उसके वजह से किसान ठगे जा रहे हैं, किसानों के हक लोग सवाल करते हैं कि बिहार के किसान काहे नहीं प्रदर्शन करते हैं, पंजाब हरियाणा के ही क्यों करते हैं? सर देखिए क्या है, हमारे बिहार के भी किसान करते हैं ना, उनके हमारे सलाम करते हैं उन किसानों को, पंजाब हरियाणा के किसानों को ना। उनके साथ कंधे से कंधे या कदम से कदम मिलाकर चलने का हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये क्या है यहाँ कि कुछ बिहार में थोड़ा वो दिल्ली बॉर्डर से दूर पड़ता है, बहुत सारी बाधाएं हैं, हो सकता है बहुत सारा का वहाँ नहीं जा पा रहा है। लेकिन यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है कि किसानों से संबंधित, वो लोग करते हैं, छोटे छोटे स्तर पर करते हैं, लेकिन यहाँ की मीडिया जो है उस चीज को दिखा नहीं पाती है। आप कह रहे हैं कि मीडिया कवर नहीं करती है बिहार की किसानों के प्रदर्शन को। तो यहाँ पर जो नीतीश की सरकार है और एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद किसानों का मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी की बात जब आती है तो बिहार में ये आता है कि बिहार में बेरोजगारी मुद्दा है, युवा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर किसान प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? सवाल सबसे पहले आपने जो शुरू किया कि अभी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, तो ये बौखलाहट सरकार में क्यों है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया, उसको बैन कर दिया। जो तमाम पैसे भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में पैसे आते थे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीदता था? देश के बड़े बड़े उद्योगपति, जिनको रियायत देते थे मोदी जी,
जिनकी कर्जा माफी करते थे नीतीश कुमार जी, वो कमीशन के तौर पर उनको पहले से ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर उनके पार्टी में चंदे के तौर पर देते थे। जिनका 10,000 करोड़ माफ करना है, वो 2,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर 20% कमीशन डालकर मोदी जी के अकाउंट में पहले ही पहुंचा देते थे, तब उनकी 10,000 की कर्जा माफी हो जाती है, 10,000 करोड़ की। ठीक है, तो मोदी सरकार के अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट गई, जब उनके हाथ पांव फूलने लगे, तो उनको ये भी लगा कि भाई अब हमारे जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, इनको भी कहीं ना कहीं से हमको तोड़ना मरोना पड़ेगा। तो ये उसी षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट हैं उनको फ्रीज किया गया है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी जन जन की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये मास लेवल की पार्टी है। यहाँ लोगों के प्रतिनिधि जो है वो प्रत्यक्ष चुनकर आते हैं और जनता पैसा देती है। कांग्रेस पार्टी पैसा दे या ना दे, जनता के फंड से और जनता के सहयोग से यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम होती है? कांग्रेस पार्टी के फंड में रहेगा, हाँ ठीक है, प्रचार का आज बहुत बड़ा एक तंत्र है, प्रचार माध्यमों में पैसा खर्च होता है, जो हर हो सकता है प्रत्याशी ना कर पाता हो, वो पार्टी लेवल पर चीज़ें होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें होती हैं। जनता लेवल पर एक प्रत्याशी को लड़ने के लिए लोकसभा या विधानसभा बहुत सारे लोग हैं, घर घर घूम के लोग चंदा करते हैं, सहयोग से छोटे छोटे व्यापारी है 50,000 लाख रुपए देते हैं, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। और इसमें पैसे की कहाँ बात है? चुनाव में पैसे की बात आती कहाँ है? खुद चुनाव आयोग कहता है कि लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए आप मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो, विधानसभा में आप 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। लिमिट बढ़ने के बाद ये 28 लाख था, विधानसभा में 28 लाख रुपए का मैक्सिमम लिमिट था, ठीक है ना। तो 28 लाख 30 लाख कौन सी बड़ी चीज़ है आज के डेट में? एक फॉर्च्यूनर गाड़ी उससे महंगी आ जाती है। आज तमाम जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कोई रोड पे तो है नहीं। तो सवाल ये है कि मोदी जी फिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों ले रहे थे? मोदी जी तो कमीशन खोर आदमी है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, उनकी कमीशन की सरकार है। पूरे देश के 5% लोगों की वो सरकार है, 95% लोगों की सरकार नहीं है। वो 5% लोगों के लिए काम करते हैं, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति जिनको अपने फेवर में काम करना होता है, जमीन खरीदना है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री खरीदना है, कर्जा माफी करानी है, वो पहले ही जाके मोदी के अकाउंट में पैसा देते हैं। अब भाई डायरेक्ट देंगे तो आप पकड़ में आ जाएंगे, तो चलिए भाई चुनावी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, आपके चुनाव में 5,000 करोड़ रुपया चंदा दे दिए, इधर से 50,000 करोड़ माफी हो गया खत्म बात। पार्टी भी खुश, नेता नगरी भी खुश। 2024 में मुद्दा क्या होगा? भाई देश में न्याय का तो सबसे बड़ा मुद्दा है, न्याय से बड़ा तो कोई मुद्दा होता नहीं है। पूरी दुनिया न्याय के सिद्धांत पे चलती है। कांग्रेस पार्टी जब जब सरकार में रही है, हमने न्याय के मुद्दे के ऊपर ही सत्ता चलाई है। हमने मनरेगा दिया, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया, जो मजदूरों को, ग्रामीण मजदूरों को बेरोजगारी के लिए, जो कहा जाता है कि मौसमी बेरोजगारी जो होती है, उसके लिए उसने कानून बना कर दिया कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे, आपको रोजगार मिले या ना मिले, सरकार ने गारंटी दिया, रोजगार गारंटी, ये एक न्याय है। कांग्रेस ने कहा कि हम देश में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम शिक्षा का न्याय देंगे, ठीक है ना। हम पूरे देश में शिक्षा के कानून को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया, ये एक न्याय की अवधारणा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश में कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा हो, आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप चले जाओ, एक अर्जी दे दो, वहां से सूचना का अधिकार आपको मिल जाएगा। सूचना का कानून RTI दिया, ये एक न्याय की अवधारणा है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने फूड सिक्योरिटी बिल दिया। ये तमाम कानून, देश के लगभग 70% आबादी आज भी जिस कानून को ये चला रहे हैं आज मोदी जी, वो कांग्रेस की देन है। आज जो ये अनाज पहुंचा रहे हैं घर घर में, वो अनाज है क्या? किसकी देन है? ये सोनिया जी अपनी बीमारी की हालत में भी सदन में बैठ के अध्यादेश लाकर ये बिल पास नहीं होने दिया। मोदी जी छोड़िए, तब दूसरी सरकार थी, ये बिल पास नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाके 2013 में इस कानून को पास करी, जिसको हम फूड सिक्योरिटी बिल कहते हैं। ये है न्याय की अवधारणा। और आज भी देश में जो यहाँ के बच्चे हैं, हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये रोहतास की है, भोजपुर की धरती है, शाहाबाद की धरती है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? किसान के बच्चे सेना में जाते हैं। इस हरामखोर सरकार ने क्या किया है इन बच्चों के लिए? 5 साल की अगर नौकरी दे देते तो उनको पेंशन देना पड़ता। इस सरकार को कहते कि 5 साल नहीं 4 साल देंगे भैया, और 4 साल के बाद घर बैठ जाओ तुम। मतलब 21 साल में नौकरी करो, 25 साल में रिटायर होके घर बैठ जाओ, पकड़ लो 10 लाख रुपया, झुंझुना ले लो। 10 लाख की कोई औकात है? एक पान की गुमटी खोलने में 5 लाख रुपया लग जाता है। क्या करेंगे वो? सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। और इसको ये कहते हैं कि हम देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के साथ कितना बड़ा न्याय ये कर रहे हैं। राहुल गांधी जो पूरे देश में घूम रहे हैं रथ लेके, ये न्याय का रथ चल रहा है।
हम लोग उनके न्याय के योद्धा हैं। और तमाम यहाँ के लोग जो आज शामिल हुए हैं ये किसान पंचायत में, न्याय पंचायत में, ये भी किसानों को आज गारंटी की बात, स्वामीनाथन जी को इन्होंने कहा कि भैया हम भारत रत्न देंगे। क्या दे रहे हैं आप भारत रत्न? उनके सिफारिश को आप लागू तो कर देते, आप स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू कर देते, इससे बड़ा न्याय क्या होता उनके साथ? आप भारत रत्न के झुंझुनाप डला रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह को दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसान के नेता थे, आपने क्या किया है किसानों के साथ? आज किसानों को आप पैलेट गन से मार रहे हैं, उनके आंख से अंधा वो हो रहा है, खून निकल रहा है आंख से। तमाम वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर, हरियाणा में, पंजाब में। आप कहते हैं कि बिहार के जो किसान हैं वो आंदोलित नहीं होते। ये एक सच्चाई है कि मीडिया को सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास की चीज़ें दिखती हैं, बिहार नहीं दिखती। ये सच्चाई है। और आप अगर दिखा भी जाओगे तो वो नेशनल कवरेज कभी नहीं होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि राहुल जी हमारे जो नेता हैं वो बिहार की धरती, टेकारी की धरती, रोहतास की धरती से आकर आज राष्ट्रीय जो बंदी है उस बंदी के खिलाफ उन्होंने यहाँ से आह्वान किया है। इस चेनारी के धरती से उन्होंने आह्वान किया है न्याय का कि हम सरकार में आते हैं तो एमएसपी का फिर से न्याय करेंगे। से आदरणीय राहुल गांधी जी का बिहार दौरा न्यूज़ के माध्यम से यहाँ की गवर्नमेंट को पता चली। नीतीश जी उस वक्त हम लोग के साथ थे। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को इस खबर से खलबली मची। बिहार इन करने के दौरान ही पलटू चाचा ने पलटू मार दिया। ठीक है, ये आपको एहसास दिला रहे हैं कि जंगल से शेर बाहर निकल चुका है। और जो भेड़ और जो गीदड़ होते हैं ना, वो किस तरह से छटपटाने लगते हैं, उसका असर बिहार दिखा। सरकार चूंकि चुनाव है, 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है और 2025 भी बिहार का है, तो ये तो खलबलाहट तो नेचुरली है। लेकिन आज तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे, तो आप लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर बिहार में जो महागठबंधन है, जो एक तरीके से जब नीतीश कुमार थे तो लग रहा था कि 30 के पार चली जाएगी सीटों की संख्या, क्यों नहीं जाएगी? आज आप युवाओं के नौकरी की बात करते हैं, युवाओं की चर्चा करते हैं, मोदी जी भाइयों मित्रों युवाओं पर बात करते हैं। क्या राजनीति में 2 युवा नहीं आ सकते हैं सत्ता में? क्यों? आपसे सवाल कर रहे हैं। क्यों? तेजस्वी जी में क्या खराबी है? राहुल जी में क्या खराबी है? राहुल जी क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? क्या तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्या खराबी है युवाओं में? क्या वो जो जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके बिना तलाक के पहले एफिडेविट में अपने शादीशुदा जिंदगी के बारे में जिक्र नहीं किया, क्या वैसे लोग आकर के सत्ता में बैठेंगे? और सत्ता में बैठे, लोगों ने बैठाया, और आज देश का क्या हालात है ये सारे लोग जान रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं लोग अंदर। मतलब ऐसा जगह गाँव निकल गया है कि डॉक्टर को दिखाया नहीं जा सकता, वो वाला बात हो गया। समीकरणों की है ना कि जब नीतीश कुमार साथ में थे तो नीतीश, आरजेडी और कांग्रेस तीनों लोग एक सॉलिड गठबंधन था। अब वो उधर चले गए, ये तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। नहीं, क्या असर पड़ेगा? ये तो जवाब नीतीश कुमार ने देंगे कि आखिर वो क्यों गए, आखिर वो अपने बातों पे बार बार क्यों पलट रहे हैं। तो विगत 2014 में उनका स्टेटमेंट आप उठा करके देख लीजिए, फिर 2015 में आप वो भागे 16 में, फिर वापस वो 2020 के चुनाव के बाद आए। आखिर वो आए हैं, हम तो दोबारा भी बुलाया, फिर वो पलटे चुनाव से पहले। तो भाई वो तो बताएंगे कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम कैसे उनके दर्द को हम कैसे बयान करेंगे। अभी लालू जी का स्टेटमेंट है आज मॉर्निंग का कि दरवाजा खुला है, खुला ही रहता है। हाँ, तो लालू जी तो बड़े हृदय के व्यक्तित्व है ना। उसके मुकाबले नीतीश कुमार नहीं ना हो सकते हैं। लालू जी हैं। नीतीश कुमार तो भाई एक जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने भरे सभा में, सदन में क्या बोला कि मेरी मूर्खता के कारण ये मुख्यमंत्री बन गया। क्या ये शोभा है? लालू जी ने कभी ऐसा बोला कि मैंने तुमको टिकट दिया, विधायक बनाया? भाई बिहार की सियासत में लालू जी भी आंदोलन से उभरे हैं, नीतीश जी भी आए हैं। कौन के मेकर है? ना जाने लालू जी ने कितने लोगों को विधायक और ये बना करके बैठा दिया। ये तो भाई बनाने के बाद आप एहसान जताते हैं। लेकिन एक बात और, ये अभी मैंने एक पोस्टर देखा कि जिसमें बीजेपी वालों ने एक भर्ती का कि पुलिस की भर्ती आएगी, उसमें जो है नीतीश कुमार की इमेज नहीं थी। और जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो नीतीश कुमार कहते थे कि तेजस्वी यादव क्रेडिट खा रहे हैं ना। तो अभी तो नीतीश कुमार इसलिए बोल रहे हैं ना कि 2 तरफ से, एक तो पगड़ी वाले, एक तो बिना पगड़ी वाले, दूर में बैठ गए हैं, अब बीच में इनको पीस रहे हैं। अभी जाए कहाँ जाए, वही हालत हो गया। जैसे अभी महागठबंधन में डिप्टी सीएम तो एक ही न थे और तो दूसरा डिप्टी सीएम नहीं था। इसमें क्या कारण है कि एक ही पार्टी से 2 डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया?
आखिर वजह क्या है? हम लोग महागठबंधन में नीतीश जी भी थे, लालू जी भी थे, कांग्रेस भी थी, माले लेफ्ट सारे पार्टी थे। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं दबाव डाला कि हमारे पार्टी से भी डिप्टी सीएम होना चाहिए। हम देश को राज का विकास करने के लिए ना बैठे हैं कि हम सत्ता भोगने के लिए बैठे हुए हैं। और आज जो सत्ता में काबिज हो रहे हैं वो सत्ता भोगने के लिए बैठे हुए हैं। अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों को, बाबा रामदेव अभी कुछ दिन में आपको दिखने लगेंगे टीवी पर, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है ना। ये सब अभी जो छिपे हुए हैं ये सब दिखने लगेंगे। आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव है या फिर देश बचाने का चुनाव? हाँ, इंस्टीट्यूशन पर तो काफ़ी खतरा है। जैसे कोई भी संस्था है, चुनाव आयोग हो या बहुत सारी संस्थाएं, चुनाव आयोग हो या जो भी ऑटोनोमस संस्थाएं थी, वो काफ़ी प्रभावित हुई हैं सरकार के एक्ट से। बिहार के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आप कोई भी जो है प्रशासन ले लीजिए। बुद्ध महावीर की धरती है, ज्ञान की भूमि है, क्यों नहीं समझ में आती है? बिहार को ही सबसे पहले समझ में आती है। तो लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि राशन पर और किसानों को 2000 रुपया जो देते रहते हैं वो इस पर भी लोग जो है उधर चले जा रहे हैं। राम मंदिर भी बनवा दिए हैं। वो केवल बिहार के ही लोग थोड़ा ले रहे हैं। और परिस्थितियाँ हो गई थी उधर भी कोरोना के समय में, तो वो सुविधाएं मिल रही हैं, तो किसको लगता है कि सुविधाएं मिल रही हैं तो छोड़ दें। लेकिन वो 5 किलो राशन पर मैंडेट नहीं डिसाइड करेगा। आप दे रहे थे, परिस्थिति आ गई थी उस समय कोरोना पीरियड में, तो उसको ले रहा है, आप काट देंगे तो कंप्लेन करने थोड़ा ना जाए। लेकिन उस पर सोचेंगे देश का मैंडेट डिसाइड कर लेंगे तो मुश्किल। मैंने जो सवाल पूछा था आपसे कि कांग्रेस के अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए हैं, तो आपने कहा कि चंदा लगा के लड़ेंगे। जी जरूरी है, लड़ेंगे हम लोग चंदा लगा के। और ऐसे भी लड़ेंगे। हाँ, कोई जरूरी है कि पैसा रहेगा तभी लड़ेंगे? ऐसे भी मेहनत करेंगे, लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। हम खेती गृहस्थी करते हैं थोड़ा मोड़ा। कैसे चल रही है खेती में? अरे खेती क्या है, सब घाटे लग रहे हैं ना। और क्या? तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जी, उसके समर्थन में है? जी समर्थन में है, बिल्कुल समर्थन में रहेंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लगातार जो है परेशान कर रहे हैं? कभी अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, कभी ईडी लगाते हैं, कभी सीबीआई लगाते हैं, कभी इनकम टैक्स लगाते हैं। चोर तो है, तो चोर रहा करेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं हमारा बाल बच्चा नहीं, हम चोर नहीं है, हम सबसे ईमानदार। बाल बच्चा है तो काहे बौखलाए हैं सत्ता के लिए? सत्ता उनको नहीं ना चाहिए जी, जिसको कुछ नहीं है राम राम करे एकदम, कोई जरूरत नहीं है। तो उनको सत्ता का लालच है, बाल बच्चा है या नहीं है उसे क्या लेने देने हैं? देश तो आनंद में जाए, सब बेचिए दिए, रह क्या गया है? तो खेती करना मुश्किल हुआ है पिछले 10 सालों में? क्या है, मुश्किल तो हुआ है नहीं। कभी कभी खाद नहीं मिलता है, तो कभी पानी नहीं मिलता है, हम लोग तड़प कर रह जाते हैं। तो आज राहुल गांधी से आप लोगों की क्या बात हुई? राहुल गांधी से जो भी बात हुआ तो सही बताएगी। हम लोग आप लोगों किसान के लिए, बेरोजगारी के लिए जो भी होगा उसको हम लड़ेंगे, हमारे साथ दीजिए आप लोग, तो हम लोग तैयार हैं। चाहे जैसे भी करना होगा हम लोग लड़ेंगे। तो उसके लिए तो वोट देना पड़ेगा ना? तो वोट देंगे नहीं, ऐसे बात थोड़ी नहीं कि नहीं देंगे, देंगे, दिलवाएंगे, बटोर कर लाएंगे। ये आपने जो कहा कि नीतीश कुमार वो भाजपा एनडीए गठबंधन में चले गए, तो क्या राहुल जी और तेजस्वी जी इसे जो लोकसभा की जो सीटें की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नीतीश कुमार के साथ 30+ में जाएंगे, तो इस कार्यक्रम को क्या बढ़ा पाएंगे ये तेजस्वी और राहुल गांधी जी? तो आप ये जानिए कि पिछले विधानसभा का चुनाव का पूरा वोट औसत देखा जाए तो सिर्फ नीतीश कुमार जी साथ ही थे एनडीए के साथ। वहाँ राजद और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार और लेफ्ट की जो सरकारें थी, मात्र 11,000 वोट पूरे बिहार का ही कम आया था। तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो 11,000 वोट का अंतर का बात था, वो ऐसे ही पट जाते हैं। इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, बहुत सारे लोग हैं, युवा सरकार के खिलाफ है, किसान सरकार के खिलाफ है। ये 11,000 से कितना ज़्यादा जाएगा वो नहीं, वो आप अनुमान उस समय लगेगा। विधानसभा चुनाव की बात कर दी आपने, तो उस समय थोड़ा सा आरोप ये लगा था, माले और लेफ्ट के लोगों ने भी लगाया था कि जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस का कमजोर पड़ गया था।
ये वो तो अपनी बीच की अलायंस की बातें हैं, वो बीच की अलायंस की बातें हैं। वो लोग शीर्ष नेतृत्व का बात है, वो लोग अपना में सब वो हो जाता है, वो अलग चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है, सब लोग मजबूती के साथ, एकता के साथ, वो ये नेचुरली गठबंधन है। वो लोग चुनाव सारे चीज़ों पे बात करके सामंजस्य बैठा के लड़ेंगे, ऐसा कोई मतभेद का बात नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा माहौल बना पा रही है? बिल्कुल 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 बना रही है। अरे जनता के लिए राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं और 80-65 अति पिछड़ा ये सब सारे किसानों की बात कर रहे हैं। अडानी अबानी की तो नहीं बात कर रहे हैं भाई, तो काहे नहीं माहौल बनेगा? आएंगे किसान ना, आएंगे सारे जनता आएगा, युवा आएगा। गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रहा ना। गोदी मीडिया का बात किया तो पूरा देश जानता है। चलिए, तो ये थी हमारी किसान पंचायत। यहीं पर राहुल गांधी ने दरअसल किसानों से बातचीत की थी और जो एमएसपी का मुद्दा है उस पर किसानों को जो एक तरीके से आश्वासन दिया था। एन एक्सप्लेनर पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना समर्थन बनाए रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।